एक छोटे से गांव में जो हरे भरे पहाड़ियों और चमचमाती नदी के बीच बसा था, एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। उसे अपनी अनंत जिज्ञासा और साहसिक आत्मा के लिए जाना जाता था, जो अक्सर उसे अपने घर के चारों ओर के मनमोहक परिदृश्यों का अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करती थी। अर्जुन का जीवन सरल था, प्रकृति की खुशियों से भरा हुआ, लेकिन उसके दिल में एक सपना था जो उसे अन्य बच्चों से अलग करता था। सपना उड़ान भरता है छोटी उम्र से ही। अर्जुन दूर दूर की जगहों और अद्भुत रोमांच की कहानियों से मोहित था। वह रात में आग के पास बैठकर गांव के बुजुर्गों से बहादुर नायकों, भव्य शहरों और दुनिया के आश्चर्यजनक स्थलों की कहानियां सुनता। इन कहानियों से प्रेरित होकर अर्जुन ने एक महान खोजकर्ता बनने का सपना देखा, जो पहाड़ियों के पार जाकर नए स्थानों की खोज करेगा। यात्रा की शुरुआत एक उज्ज्वल सुबह, जब उसने अपने काम खत्म कर लिए, अर्जुन ने तय किया कि अब अपने सपने को वास्तविकता में बदलने का समय आ गया है। उसने कुछ आवश्यक चीजें एक छोटे बैग में रखीं, थोड़ा खाना, एक पानी की बोतल और अपनी प्रिय नोटबुक, जिसमें उसने नक्शे बनाए थे और अपने विचार लिखे थे। उत्साह और थोड़ी घबराहट के साथ वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। जैसे ही वह अपने गांव के परिचित रास्तों से बाहर निकला, अर्जुन ने अद्भुत दृश्यों का सामना किया। एक विशाल जंगली फूलों का मैदान जो हवा में नाच रहा था, ऊंचे पेड़ जो रहस्यों को फुसफुसा रहे थे, और पक्षी जो ऐसी धुनें गा रहे थे जिन्हें उसने कभी नहीं सुना था। हर कदम उसे आश्चर्य और दृढ़ संकल्प से भर देता था। चुनौती कुछ दिनों की यात्रा के बाद अर्जुन एक घने जंगल में पहुंचा, जो अंतहीन सा लग रहा था। जैसे ही वह मोटे झाड़ियों के बीच से गुजर रहा था, उसने एक छोटे से खुले स्थान में एक घायल पक्षी पाया, जो उड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन ने दया दिखाई और धीरे धीरे पक्षी को उठाया। उसने कुछ पत्तियों का उपयोग करके उसके पंख के लिए एक अस्थायी पट्टी बनाई। धैर्य और देखभाल के साथ अर्जुन ने कई दिनों तक पक्षी का इलाज किया। जैसे जैसे पक्षी अपनी ताकत वापस पाने लगा, वह खुशी से चहचहाने लगा और अपने पंख फड़फड़ाने लगा। अंततः वह दिन आया जब अर्जुन ने जाना कि अब पक्षी को आसमान में लौटने का समय आ गया है। भारी दिल लेकिन आशावादी मन से उसने उसे हवा में छोड़ दिया। सीखा हुआ सबक, उसकी आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि पक्षी उसके ऊपर चक्कर लगाने लगा और फिर क्षितिज की ओर उड़ गया। उस पल में अर्जुन ने महसूस किया कि सच्चा रोमांच केवल नए स्थानों की खोज करने में नहीं है, बल्कि दया दिखाने और सभी जीवों के साथ संबंध बनाने में भी है। इस अनुभव ने उसके चारों ओर की दुनिया को समझने की उसकी क्षमता को गहरा किया। घर की ओर नई समझ के साथ अपने दिल में अर्जुन ने तय किया कि अब घर लौटने का समय है। जैसे ही उसने गांव की ओर वापस जाने वाले रास्ते पर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वह पहले से अलग है, ज्यादा परिपक्व और सरल दयालुता में सुंदरता को पहचानने वाला। जब वह घर पहुंचा, तो उसने अपने साहसिक कार्यों को गांव वालों के साथ साझा किया। उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना जब उसने बहादुरी और दया की कहानियां सुनाईं। अर्जुन की यात्रा से प्रेरित होकर गांव के कई बच्चों ने भी बड़े सपने देखने शुरू कर दिए। निष्कर्ष, अर्जुन सिर्फ एक गांव का लड़का हो सकता था, लेकिन उसके दिल में आसमान जितने बड़े सपने थे। उसने सीखा कि हर साहसिक कार्य एक छोटे कदम से शुरू होता है और कभी-कभी दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी खोजों की ओर ले जाता है। उस दिन से आगे बढ़ते हुए उसने न केवल दूर-दूर तक यात्रा करना जारी रखा, बल्कि अपने भीतर दयालुता की गहराइयों को भी खोजा। वह वास्तव में दिल से एक खोजकर्ता बन गया, और इस तरह उस छोटे से गांव में, जो पहाड़ियों और नदियों से घिरा हुआ था, अर्जुन की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई।